हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पगड़ी सिस्टम का फ्लैट क्या होता है, पगड़ी सिस्टम का घर या प्रॉपर्टी क्या होता है। दोस्तों, आज के ज़माने में हमको पता है कि हम कोई भी फ्लैट या कोई भी प्लॉट लेने जाते हैं तो हम जैसे फ्लैट लेते हैं तो बिल्डर फ्लैट दे देते हैं, हम उस पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरते हैं, वो फ्लैट के हम ओनर बन जाते हैं। हम अगर कोई प्लॉट लेते हैं किसी से भी तो प्लॉट की रजिस्ट्री में हमारा नाम आता है। पगड़ी सिस्टम में ऐसा होता है कि जो जगह का मालिक है वही मालिक रहता है और एक तरीके से वो हमें खुद की जगह रेंट पे देता है, लेकिन वो रेंट में इतना पैसा ले लेगा कि जितना तकरीबन उस जगह की कीमत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल के ज़माने में तो फ्लैट पगड़ी सिस्टम पे नहीं जा रहे, पहले जाते थे। तो ऐसे होता था कि अगर फ्लैट की कीमत 1 करोड़ है तो जो लैंडलॉर्ड है, जो मतलब जो जगह का मालिक है, वो बोलेगा कि 80 लाख या 90 लाख रुपए दो और ये जगह तुम लीज पे ले लो। पगड़ी सिस्टम में आप जगह के ओनर नहीं हो, आप लीजी हो, मतलब आपने भाड़े पे लिया है। इसीलिए आप एक चीज़ ये देखना, जो ओनरशिप के फ्लैट्स होते हैं उसमें आपको मेंटेनेंस बिल मिलता है और जो पगड़ी सिस्टम के घर होते हैं उसमें भाड़ा पावती मिलती है। जो लैंडलॉर्ड होता है उसको आपको भाड़ा, टेक्निकली अभी आप बोलोगे कि अरे हम तो वो उसको 1 करोड़ के घर का इतना पैसा दिया 90, तो भाड़ा कैसा? तो भाड़ा ऐसा कि जगह का मालिक वही है और आप उसको भाड़ा दोगे, लेकिन वो भाड़ा बहुत चिल्लर कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उस घर का भाड़ा 30,000 रुपये, तो शायद लैंडलॉर्ड आपसे 300 रुपये लेगा या 200 रुपये लेगा, लेकिन वो कहा जाएगा भाड़ा पावती, क्योंकि आप भाड़े पे हो, जगह का मालिक वही है। पगड़ी सिस्टम के फ्लैट्स में ऐसा भी होता है कि आप बेच सकते हो। अगर आप पूछोगे क्या मैं बेच सकता हूँ, जी हाँ, आप बेच सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे वो फ्लैट नहीं बेच रहे, उस फ्लैट में भाड़े पे रहने के हक को, उस फ्लैट में भाड़े पे रहने के अधिकार को बेच रहे हो। वो फ्लैट आपका है ही नहीं तो आप कैसे बेचोगे? वहाँ पे रहने का हक है, अधिकार है आपको, तो उसको आप बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, पगड़ी सिस्टम के फ्लैट में आपको लेने के लिए कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी है और बेचने भी नहीं भरनी है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि अगर आप अपने पगड़ी सिस्टम के फ्लैट को बेच रहे हो, वहाँ पे रहने के अधिकार को बेच रहे हो, तो लैंडलॉर्ड से आपको परमिशन लेनी है और वो परमिशन देने के लिए लैंडलॉर्ड आपसे ये पूछेगा कि तुम कितने में बेच रहे हो। तो समझो अगर आपने बोला कि आप 1 करोड़ में बेच रहे हो, तो लैंडलॉर्ड बोलेगा कि तुमको 33%, कोई 33% बोलेगा, कोई 25% बोलेगा कि आपको उसको देना होगा। मतलब आप जितने में भी बेचोगे आपको उसका 25% लैंडलॉर्ड को देना है, तब जाके उस नवे आदमी के नाम पे भाड़ा पावती आएगी। तो पगड़ी सिस्टम में स्टैम्प ड्यूटी नहीं होती, पर लैंडलॉर्ड को पैसे देने पड़ते हैं। इस तरीके से होता है मामला। और पगड़ी सिस्टम के अंदर एक और चीज़ ये कि आप खुद भाड़े पे रह रहे हो, मतलब आपको भाड़ा पावती मिलती है, तो आप उस घर को टेक्निकली भाड़े पे नहीं दे सकते, आप किसी और को वो घर भाड़े पे नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद भाड़े पे हो। फिर भी लोग देने वाले देते हैं जो नासमझ है, और कुछ लोग लैंडलॉर्ड के परमिशन से भी देते हैं। पर अगर मैं कानूनी तौर पे बोलूँ, अगर लैंडलॉर्ड ये साबित कर दिया कि पगड़ी सिस्टम के घर को आपने भाड़े पे दिया है, तो आपको वो घर से निकाल सकता है और आपका पूरा डिपॉजिट जो आपने दिया है उसको, वो वेस्ट हो जाएगा। डिपॉजिट ही बोल सकते हैं हम जो आपने दिया है, क्योंकि आप उस घर के मालिक नहीं हो, आपने एक पैसा दिया है। तो इसको हम कुछ तरीके से दबे लफ्ज़ों में हैवी डिपॉजिट भी बोल सकते हैं कि आपने हैवी डिपॉजिट पे घर ले लिया है, घर के कीमत है उसका 95% देकर, और आपको कुछ चिल्लर अमाउंट का भाड़ा पावती दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से होता है पगड़ी सिस्टम के घर। अभी एक अलग बात है, आजकल के टाइम पे पगड़ी सिस्टम के घर नहीं है, लेकिन बहुत कम है तो, लेकिन वो इस तरीके से होते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी कोई पगड़ी सिस्टम के घर को ख़रीद रहे हो, उसके पेपर बनवाना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्यूरीज़ है, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।